हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में इसका कुछ पार्ट हमने देखे गए थे, कुछ टॉपिक हमने देखे थे। आज के लेक्चर का सेकेंड पार्ट होने वाला है और आज के लेक्चर के जो सेकेंड पार्ट में हम कुछ ऐसे चीज़ें देखेंगे जो उसके आगे का इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो बिना किसी देरी के चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने बात किया था एल्कलाइड और टर्पिनाइड्स का। आज की क्लास में बात करेंगे ग्लाइकोसाइड और वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ग्लाइकोसाइड एंड वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में। क्लियर? देखिए, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोसाइड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें शुगर और नॉन शुगर जो केमिकल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। किसके माध्यम से? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के माध्यम से। क्लियर? तो ग्लाइकोसाइड जो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोन कहते हैं, और नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं ए ग्लाइकोन, जो कि क्या होते हैं, कोवलेंटली लिंक होते हैं। किसके माध्यम से? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के माध्यम से लिंक होते हैं। ग्लाइकोन जो होता है शुगर पार्ट होता है, एक ग्लाइकोन क्या होता है, नॉन शुगर पार्ट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी के लिए। यानी जो इस केमिकल के माध्यम से जो फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी हमको देखने को मिलता है, किसके कारण देखने को मिलता है? एक ग्लाइकोन वाले पार्ट से, मतलब जो नॉन शुगर वाला पार्ट है इसके कारण हमको देखने को मिलता है। कुछ इसकी विशेषताएं की बात करें तो ग्लाइकोसाइड ज़्यादातर प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में पाए जाते हैं। एक ग्लाइकोन क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमको, और शुगर पार्ट ग्लाइकोसाइड के सोलबिलिटी और स्टेबिलिटी में योगदान करता है। यानी जो हमारा ग्लाइकोसाइड है कितना स्टेबल रहेगा, वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। ठीक, तो इसको डिसाइड करने का काम कौन करता है? जो हमारे शुगर वाले पार्ट हैं, और थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत हाई होता है। आगे बात करेंगे इसके ऑक्यूरेंस की। जो ग्लाइकोसाइड मुख्य रूप से किस में मिलता है? प्लांट किंगडम में। अब मेजर फैमिली की बात करें तो डिजिटल जैसे स्क्रोफुलरिएसी होता है, रूबिएसी है, फैबिएसी है, क्रूसिफेरेसी, ब्रासिएसी है। क्लियर? ये सब जो हैं आपके सब एग्जाम्पल हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर? आप वीडियो को रोकिएगा, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे कि किस पार्ट में ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। तो प्लांट की बात करेंगे तो किस पार्ट में मिलता है? लीव्स में मिलता है, रूट में, सीड में, बार्क, फ्रूट। और इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो प्लांट और प्लांट के पार्ट को पहचानना एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन के लिए बहुत जरूरी है। यानी बहुत जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि किस पार्ट के, किस प्लांट के किस पार्ट में पाया जा रहा है, कि जैसे कि हम उससे क्या करेंगे, उसको आसानी से पहचान सकें और उससे क्या करेंगे, आइसोलेट कर सकें। क्लियर? उसे बाहर निकाल सकें। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ग्लाइकोसाइड प्लांट के स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू में कंसंट्रेट होते हैं। जैसे डिजिटलिस लीव्स में कार्डियक ग्लाइकोसाइड बहुत अधिक मिलता है। सिंचोना के बार्क में इसमें क्या होता है, हाई क्यूनिन मिलता है, यानी इसकी जो सिंचोना का बार्क होता है इसमें ज़्यादा मिलता है। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड की बात करेंगे तो सीड और रूट में कंसंट्रेट अधिक मिलता है। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं? वही चीज़ें जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। प्लांट का एज कितना होना चाहिए, उसका सीजन क्या है, कल्टीवेशन क्या है, जियोग्राफिक यानी वो किस जियोग्राफिक लोकेशन पे पाया जा रहा है, ये सब चीज़ें उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बात करिएगा इसकी आइसोलेशन की, इसको यानी कैसे निकाला जाएगा। तो ग्लाइकोसाइड को क्रूड ड्रग से आइसोलेट करके प्योर फॉर्म में लाना थेरेपेटिक स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कॉमन एक्सट्रैक्शन हो गया, एल्कोहल, मेंथॉल वाटर, या कॉमनली यूज किया जाता है पोलर ग्लाइकोसाइड के लिए। और उसके बाद पार्टीटिओनिंग होता है जिसमें सेपरेशन ऑफ ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन को यूजिंग सॉल्वेंट की मदद से इनको सेपरेट किया जाता है, यानी ग्लाइकोन पार्ट को अलग और ए ग्लाइकोन को अलग। क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से प्यूरिफिकेशन फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है, यानी एंजाइम की मदद से क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, यानी ग्लाइकोसाइड को शुगर एक ग्लाइकन में स्प्लिट किया जाता है, यानी बीटा ग्लूकोसिनेडेज यूज करके उसको क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, यानी एंजाइम की मदद से। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डिजिटॉक्सिन होता है जिसमें एल्कोहल एक्सट्रैक्शन फार्म में डिजिटलिस लीव्स प्रोवाइड बाय प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमाग्डालिन यूज किया जाता है कोल्ड वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बीटर एलमाउंट के लिए। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करेंगे तो ग्लाइकोसाइड की ऑथेंटिसिटी और प्योरिटी कंफर्म करने के लिए केमिकल टेस्ट और इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे केमिकल टेस्ट में हम बात करेंगे तो किलानी टेस्ट यूज किया जाता है, मोस्ट फेमस पोज लिया जाता है। किलानी टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? तो हम उदाहरण
जो MCQ आएगा उसमें हम क्या टिक करेंगे, ग्लाइकोसाइड के लिए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में यूज किया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन कलर का रेडिश ब्राउन रिंग मिलता है तो हम कहते हैं कि उसमें क्या है, हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। लीगल टेस्ट होता है क्या है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड यानी पिंक कलर का देता है। फॉर्म टेस्ट होता है, सेपनिन ग्लाइकोसाइड के लिए यूज किया जाता है, परिस्टेंट फॉर्म फॉर्मेशन करता है। और ब्रॉन्टग्रेगर्स टेस्ट किया जाता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के, जिसमें पिंक या रेड कलर देखने को मिलता है अमोनिया के साथ। थेरेपेटिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा ग्लाइकोसाइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड के रूप में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के जैसे डिजिटैलिस हो गया, स्ट्रोफैंथस हो गया, जिसमें पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट होते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एरेथीमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं एक्सपेरिमेंटली एज एंटी कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड जो होते हैं एक्सपोर्टेरेंट यानी जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकालने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो होता है लग्जेटिव के लिए रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी मल को स्टूल को ढीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में ग्लाइकोसाइड का यूज मेडिसिनल फॉर्मुलेशन में बहुत वाइड है, बहुत अधिक है। जैसे डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड को टैबलेट टिंचर ऑफ हार्ट फेलियर के लिए आता है मार्केट में। एमेक्डाइलिन की बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल एंटी कैंसर कैप्सूल के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड जो होता है सिरप एक्सपोर्टेरेंट और न्यूट्रासूटिकल्स के रूप में उपलब्ध है। न्यूट्रासूटिकल्स क्या होते हैं, आपका एक कंप्लीट चैप्टर है, आप उसको अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो होता है टैबलेट पाउडर या टी फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, ठीक। आगे बात करेंगे वोलेटाइल ऑयल्स की। वोलेटाइल ऑयल्स को एक और नाम से जानते हैं इसेंशियल ऑयल। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वोलेटाइल ऑयल से इसेंशियल ऑयल अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ें होते हैं। इसेंशियल ऑयल वोलेटाइल्स इसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। वोलेटाइल्स को एरोमेटिक लिक्विड होते हैं, एरोमेटिक जो खुशबू देने वाले लिक्विड होते हैं, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, जो कि हमको क्या देंगे, खुशबू देंगे। मुख्य रूप से प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ये स्पेसिफिक प्लांट पार्ट से डिस्टिलेशन के या एक्सप्रेशन द्वारा प्राप्त होते हैं। ये ऑयल प्लांट या एरोमेटिक प्रॉपर्टी यानी खुशबू देने वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, अरोमा प्रॉपर्टी रखते हैं, और साथ में थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ इनकी विशेषताएं की बात करेंगे तो वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और लिपोफिलिक यानी लिपिड में सोल्युबल होते हैं। प्लांट ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स या ऑयल ग्लैंड या रेजिम्स डक्ट में लोकलाइज होते हैं, यानी प्लांट के ट्राइकोम्स में और उसके डक्ट में, क्लियर, उसमें मिलते हैं। साथ में थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई होता है, एंटी माइक्रोबिया के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन के लिए, एनाल्जेसिक दर्द के लिए, साथ में अरोमा थेरेपी यानी खुशबू के लिए इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्रेंस की बात करेंगे तो वोलेटाइल ऑयल्स मुख्य रूप से हायर प्लांट यानी एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लेमिनिएसी, रूटिएसी, जिंजीबेरेसी और एपोसाइनेसी। आप उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे मिंट हो गया, पुदीना, बासिल हो गया, सिट्रस हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हल्दी हो गया, कोरिएंडर धनिया हो गया, यानी कारवे हो गया, क्लियर। तो इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करेंगे लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट में, सीड और बार्क और राइजोम से मिलता है किसके, प्लांट के। वोलेटाइल जो भी हैं इस किसके मिलता है, इन प्लांट के लीव्स में मिल सकता है, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, बार्क में और राइजोम्स में, क्लियर। आगे बात करेगा डिस्ट्रीब्यूशन की। वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं प्लांट के स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन में कंसंट्रेट होते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो मेंथॉल जो होता है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स और मिंट पुदीने में मिलता है। लेमन की बात करेंगे ऑयल से इन सिट्रस पेड़ में मिलता है। यूजेनॉल की बात करेंगे तो ऑयल इन क्लोव बर्ड्स, लौंग के बर्ड्स में मिलता है यूजेनॉल, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस बाय प्लांट एज, सीजन, क्लाइमेट, कल्टीवेशन, वही चीज़ें, यानी ये सब क्या होते हैं, इनके माध्यम से ये ऐसे फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट कर सकते हैं। आइसोलेशन की बात करेंगे तो वोलेटाइल प्लांट जो होते हैं मटेरियल होते हैं सेपरेट करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी प्योरिटी और थेरेपेटिक स्टडी के लिए क्या हो, आवश्यक, यानी उसकी स्टडी या थेरेपेटिक एक्टिविटी चेक कर सकें। कॉमन मेथड की बात करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है मोस्ट कॉमन फ्लावर, लीव्स और रूट के लिए। हाइड्रो डिस्टिलेशन वाटर और प्लांट मटेरियल को डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ कोल्ड प्रेसिंग के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सिट्रस ऑयल पिल से एक्सट्रैक्ट, यानी उसको क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे, उसको जैसे पेड़ के निकालते हैं ना, यानी एक्सप्रेस करते हैं, यानी करने का मतलब है उसको दबाव के माध्यम से उससे क्या करते हैं हम, वो जो भी रस होता है उसका निकाल लेते हैं लिक्विड, क्लियर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के माध्यम में अल्कोहल, हेक्सेन, नॉन वोलेटाइल और कॉन्स्टिट्यूएंट रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
सुपर क्रिटिकल CO2 एक्सट्रैक्शन यानी एडवांस मेथड है हाई प्योरिटी ऑयल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें मेंथॉल स्टीम डिस्टिलेशन से, लिमोनिन कोल्ड प्रेसिंग से और क्लोव ऑयल को स्टीम डिस्टिलेशन के माध्यम से निकाला जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, वोलेटाइल ऑयल्स की ऑथेंटिसिटी प्योरिटी कंफर्म करने के लिए इनमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे फिजिकल टेस्ट में ऑर्डर टेस्ट, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्टिकल रोटेशन किया जाता है। केमिकल टेस्ट की बात करें, लीडर बैंड टेस्ट किया जाता है फिनोलिक ऑयल के लिए। सेपोनिफिकेशन किया जाता है डिटेक्ट ऑफ द ईस्टर कंपाउंड के लिए, ईस्टर कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है उसके लिए सेपोनिफिकेशन टेस्ट किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया। ऑयल कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी और साथ में स्ट्रक्चर प्योरिटी कंफर्म के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया जाता है वोलेटाइल ऑयल्स के लिए। थेरेपेटिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो मेंथॉल जो होता है कूलिंग, लोकल एनाल्जेसिक और टॉपिकल पेन यानी टॉपिकल जो दर्द होता है उसको रिलीफ करने के लिए यूज किया जाता है। यूजेनॉल जो क्लोव में मिलता है वो एनाल्जेसिक एंटीसेप्टिक होता है, डेंटल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप क्लोव का बर्ड अपने दांत पे रख सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लिमोनिन की बात करेंगे तो जो सिट्रस पील में मिलता है यानी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, आपकी डाइजेस्टिव जो पावर है वो बढ़ा देगी। क्लियर। तो जिंजरॉल जो होता है एंटी नौसिया होता है और साथ जो उसको मितली बोलते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन के लिए, साथ में डाइजेस्टिव एड के लिए इस्तेमाल करेंगे। सिनॉल का इस्तेमाल एक्सपोटेरेंट जो म्यूकस होता है उसको रिलीफ के लिए, ब्रोंको डायलेटर ब्रोंकी को क्या करना है डाइल्यूट कराने के लिए, साथ में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। नोट्स की बात करेंगे, एक्टिविटी डिपेंड करती है ऑयल की कंपोजिशन, प्योरिटी और डोज पर, यानी उसकी कितनी कंपोजिशन है, कितनी प्योर है, कितना डोज ले रहे हैं, ये सब चीज़ें थेरेपेटिक की एक्टिविटी डिपेंड करती है। आगे बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन वोलेटाइल ऑयल्स का यूज मेडिसिनल, कॉस्मेटिक, फूड इंडस्ट्री में होता है। मेंथॉल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है ऑइंटमेंट, नेजल इनहेलर, कफ ड्रॉप्स, यूजिनॉल के डेंटल पेस्ट, एंटीसेप्टिक क्रीम में, लिमिनॉन की फ्लेवरिंग एजेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी फार्मुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जिंजरॉल जो होता है कैप्सूल, सिरप, फानोजिया डाइजेस्टिव इश्यू के लिए यूज किया जाता है। सिनॉल इनहेलर प्रिपरेशन, चेस्ट ड्रम में एंटीसेप्टिक लोशन के रूप में मिलता है। फार्मूलेशन में वोलेटाइल सोलिबिलिटी, एरोमेटिक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाएंगे और तो जल्दी खराब हो जाएंगे। क्लियर। आगे जो हमारा है टैनिन्स, टैनिन्स पढ़ेंगे अगले पार्ट में, और उसके बाद हमारा बचेगा रेजिन्स, रेजिन्स को भी हम अगले पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो हम इसका थर्ड पार्ट में छोटा छोटा रहेगा तो आराम से आप पढ़ भी पाएंगे। तो अगर आप लोग को इसमें कोई दिक्कत हो, कोई कुछ चीज़ें ना समझ में आ रहा हो तो हमको बताइएगा, हम उसको आपको अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।